सादर नमस्कार। आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाती हूँ। कैसी बोध कथा कि हम अपनी सांसों को, जो कीमती सांसें हैं, उनको कहीं व्यर्थ में तो नहीं नष्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह की ये बोध कथा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। तो प्रस्तुत है। संतों के मुख से जो सुना वही आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। भला मैं किस योग्य हूँ। कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है आप तक पहुंचने का। तो एक व्यक्ति को एक बार बहुत सारे घड़े में पत्थर मिले। बहुत सारे घड़े भरे हुए पत्थर मिलते हैं और वह क्या करता है उन पत्थरों को, क्योंकि उसे पहचान नहीं थी कि वो पत्थर क्या हैं। समझिएगा इस कथा को। तो उन पत्थरों को वो पक्षियों को उड़ाने में, यानी उसको बहुत सारे पक्षी परेशान करते थे, तो उन पक्षियों को उड़ाने में, दूर करने में उन पत्थरों को वो प्रयोग करता था। मतलब पक्षियों को उन पत्थरों से मारता था, तो इसलिए फेंक देता था वो। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा मैं रोज मारता हूँ इन पत्थरों को, तो अपनी पत्नी के पास गया, कहने लगा मैं इन पत्थरों से वो उन पक्षियों को भगाता हूँ। पत्नी ने जब वो पत्थर देखा, पत्नी थोड़ी पारखी थी, यहाँ देखो पत्नी योग्य है। तो पत्नी ने जब उन पत्थरों को देखा तो उसको वो जरा कीमती लगे, मूल्यवान लगे। तो वह उस एक पत्थर को लेकर बाजार में सुनार के पास गई और उसने कहा कि इस पत्थर से के बदले में मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा, 10 तोले सोना दूंगा। पत्नी को अचंभा हुआ कि एक पत्थर के बदले में 10 तोले सोना, जरूर ये तो महत्वपूर्ण पत्थर है। तो वो उस फिर पत्थर को वहां से लेकर चली आई वापस, उसने नहीं बेचा। फिर वो एक राशन विक्रेता पर गई, उसने भी कहा कि मैं तुमको वर्ष भर का अन्न, खाने पीने की वस्तुएं दूंगा। तो इस तरह से वो कई कई दुकानों पर गई और उसको भरपूर सामान मिलने का आश्वासन मिला। तो उसने कहा ये पत्थर बहुत कीमती है। तो उसने कहा अपने पति से कि आपने ये सब पत्थर फेंक दिए, ये पत्थर तो बहुत ही मूल्यवान है। इन पत्थरों से तो इस तरह से खरीदी जा सकती हैं चीजें, ये इतना मूल्यवान पत्थर है। तो उसके पति को भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना लापरवाह, इतना अज्ञानी रहा कि मैंने अपने इस कीमती पत्थर को उन पक्षियों को उड़ाने में व्यर्थ गंवा दिया। तो अच्छी बात नहीं हुई। और
कौन वो जो पत्थर था, वो क्या था पत्थर, यू नो, वो पत्थर है हमारी सांसें, हमारी कीमती सांसें। हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो हमको गिनी हुई सांसें मिली हुई हैं। हम उन सांसों को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं पता है? वो जो कीमती पत्थर रूपी सांसें हैं, उन सांसों को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, वैर आदि आदि विकारों के जो पक्षी हैं, उनमें लगा दे रहे हैं उन कीमती सांसों को, और अपनी कीमती सांसों को इस तरह से समाप्त कर दे रहे हैं। तो वही बात होगी, मृत्यु का जो झपट्टा आएगा तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। तो हमको क्या करना है? हम जब संत सदगुरु के पास जाते हैं, हमारे ऊपर जब कृपा होती है, संत भगवत कृपा होती है, तो हमारी जो बुद्धि रूपी पत्नी है, उन कीमती पत्थरों की महिमा समझती है। संतों के मुख से जब हम संतों के करीब जाते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, तब हमको आभास होता है कि हमने अपने इन मूल्यवान सांसों को इन विषय विकारों में व्यर्थ में ही गवा दिया। अगर समझ आ जाती है हमको समय रहते हुए यदि हमें समझ आ जाती है, तब तो ठीक है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। पुनः आवागमन के चक्र में हम भ्रमण करते रहते हैं। तो हमें अपने इन कीमती सांसों को सहेजना है, संवारना है, ये व्यर्थ ना चली जाए हमारी। तो ये बोध कथा हमको समझनी चाहिए। ईश्वर हमसे दूर नहीं, परमात्मा हमसे दूर नहीं, बस विकारों की दीवार हटाने की जरूरत है, विषय विकारों की दीवार हटाने की जरूरत है। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल रे, तो हे श्याम मिलेंगे आए। घूंघट के पट खोल रे, तो हे श्याम मिलेंगे आए। तो इस तरह से हमको सांसों का ध्यान रखना है, सांसों को सही जगह लगाना है, और हमको अपने आप को सजग रखना है। संतों की सत्संगति करके सांसों को प्रभु ध्यान में लगा के अमृतत्व अमर तत्व प्राप्त करना है। सागर की बूंद सागर में ही मिल जाएगी तो सागर ही हो जाएगी। सोने के तरह तरह के आभूषण जब वो गला दिए जाएंगे स्वर्णकार के द्वारा, तो वो शुद्ध सोना ही बन जाएंगे। तो इन्हीं
भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको ये बोध कथा कैसी लगी और आप भी इस बोध कथा को समझ के, सुनकर, समझ के, आत्मसात करके अपनी इन सांसों को, अपने इन मूल्यवान सांसों को व्यर्थ में मत गवाइए। इनको सही दिशा दीजिए। इन सांसों को संवारिए, संभालिए। धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कमेंट दीजिएगा कि मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। अवश्य ही मुझे बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।